माली समाज के गोगे गेट बीकानेर, वहाँ पे एक लाइब्रेरी का उद्घाटन होने जा रहा है। उसमें मुख्य हमारे राजेंद्र जी तंवर साहब और विजय शंकर जी गहलोत साहब और शक्ति सिंह जी कछावा, उमेश जी भाटी साहब, इनसे हम पूरा जानकारी लेते हैं अच्छे से। नमस्कार। सैनी प्रतिभा प्रोत्साहन संस्थान का गठन वर्ष 2019 में मार्च 2019 में हुआ था और जिसका उद्देश्य एकमात्र ये था कि समाज के कमज़ोर वर्ग और नीडी बच्चों के लिए शिक्षा का एक स्थान और उनके लिए सहायता की जाए और उनको एक उचित मार्गदर्शन दिया जाए। इसी सोच के साथ हमने इस संस्थान की शुरुआत की थी। हम सभी का सहयोग इसके अंदर एक टीम है हमारी, जिसके तहत हमारे शक्ति सिंह जी साथी, विजय शंकर जी, ओम जी, श्याम जी भाटी और ये लोग थे, जिन्हीं की वजह से आज ये दिन आया है। और समाज के सभी लोगों ने इस लाइब्रेरी के निर्माण में अपना पूर्ण योगदान दिया है, तन मन धन से, और जिससे आज ये दिन हमें देखने को मिला है। ये सर, आपने लाइब्रेरी जो बनाई है जी, इसमें स्टार्टिंग में जो आपका रहा है संघर्षपूर्ण रहा, मैंने देखा है। हाँ, ये सुना है कि भाई आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कुछ लोगों को भी फेस करना पड़ा। ऐसा है कि देखो, कोई भी सामाजिक कार्य होता है ना, उसमें कई तरह की बातें होती हैं, परंतु फिर भी हमें समाज की सभी संस्थाओं ने बहुत अच्छा सहयोग दिया और समाज के बुद्धिजीवी वर्ग ने हमें बहुत अच्छा पैसा भी दिया और जिसकी बनिस्पत आज 5 स्टार से ये संस्था है। और बहुत अच्छे बच्चे, हमारे 8-10 बच्चे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उनका सिलेक्शन भी हुआ है और सभी का हम मार्गदर्शन भी देते हैं। और ये भी है कि अगर कोई नीडी बच्चा है तो उसके लिए हम फीस की, किताब की और की सब व्यवस्था करते हैं और इतना सभी ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। हमारे साथियों का और हमारी सबसे अच्छी बात ये है कि हमारी सभी टीम वर्क है। ये कोई किसी का एक व्यक्तिगत कार्य नहीं है, एक टीम है जो इस मिशन में लगी हुई है। भगवान ने चाहा तो हम आगे समाज के लिए या सर्व समाज के लिए भी हम बहुत कुछ करेंगे। ऐसा नहीं, सभी समाजों में इस तरह की जो शिक्षा को लेकर जो डेवलपमेंट है, जो मानसिक विकास है, उनका होना चाहिए कि जो शिक्षा है जो फाइनली किसी समाज के लिए नहीं होती, वो राष्ट्र के लिए होती है। तो अगर हर समाज अपने बच्चों के लिए इस तरह की जो सुविधाएं डेवलप करेगा तो निश्चित रूप से समाज में जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, वो बढ़ेगी और सभी समाज के बच्चे अगर तरक्की करेंगे तो निश्चित रूप से अपना देश भी तरक्की करेगा। तो हमारा उद्देश्य मात्र ये नहीं है कि हम सिर्फ अपने समाज के लिए ये कार्य करें। हमारा उद्देश्य है कि जैसे हम अपने समाज के लिए कर रहे हैं, बाकी समाज भी अपनी अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से करे, ताकि बाद में ये जो हमारा आउटपुट है वो राष्ट्र के लेवल पे नजर आए। हमने सैनी प्रतिभा प्रोत्साहन संस्थान इसी उद्देश्य से बनाई थी कि हमारे समाज के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले और वो प्रगति करें। इसी कड़ी में हमने एक कदम उठाया है, लाइब्रेरी का निर्माण करवाया है, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और वो राजकीय सेवा में या किसी भी बिजनेस में और में जाए तो अच्छी प्रगति कर सके। धन्यवाद। अच्छा सर, आपसे एक सवाल हो रहा है कि इसमें सीटें कितनी है, मतलब कितने बच्चों की सीटिंग है इसमें, और इसमें आप क्या सुविधा देने वाले हो? इसमें 55 सीटें हैं, जिसमें बच्चे को अपने वाईफाई की भी सुविधा है, प्रिंटर की भी सुविधा है और कैमरे लगे हुए हैं, एसी लगा हुआ है, तो मौसम का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आराम से शांत वातावरण में पढ़ाई कर सकता है। बुक्स भी है। जी धन्यवाद सर। ये विजय कुमार गहलोत साहब और ये उमेश जी भाटी साहब हमारे इस संस्था के टीम के, ये भी एक लीड करते हैं। हाँ, वर्ष 2019 में समाज के कमज़ोर और आर्थिक रूप से परेशान बच्चों के लिए हम चार जनों ने मिलकर के एक संस्था का गठन किया था। तो हमें 4-6 महीने लगे कि किस प्रकार किया जाए। तो फिर हमने एक छोटी लाइब्रेरी पहले समाज के भवन में स्टार्ट की थी और आज उसी का एक बड़ा रूप आप सबके सामने है, जिसमें हर तरह की वाईफाई सुविधाएं और वातानुकूलित एसी की सुविधाएं हमने समाज के भामाशाहों के सहयोग से की है। और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये लाइब्रेरी बहुत दिन रात तरक्की करेगी और माली समाज के बच्चे, जैसे बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें 17 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं और आने वाले आगामी वर्षों में काफ़ी बच्चे यहाँ से जाएंगे और वो देश की सेवाओं में तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। एक ओम जी भाटी है और ये भी एक लीड कर रहे हैं इस संस्था में। मैंने इस संस्था से तकरीबन मेरे को 3-4 साल हो गए जुड़े हुए
और मैंने यहाँ पे वित्त का काम संभाला है संस्था में। तंवर साहब ने मेरे को कहा कि भाई, मैं तंवर साहब के साथ में ही था कोर्ट में, तो तंवर साहब ने कहा कि भाई आपको लेखा का काम संभालना है। तो मैंने तकरीबन समाज के जो भामाशाह जो जिन्होंने सहयोग दिया, उनका सारों का मैंने मैनेजमेंट रखा, और तकरीबन हमें 30 लाख से ज़्यादा की राशि हमें समाज के अंशदान से प्राप्त हुई। उसका परिणाम ये है कि आज अच्छी वातानुकूलित और हाईटेक लाइब्रेरी हम बना पाए। तो समाज से और सहयोग की अपेक्षा है, और आशा है कि बच्चे इस संस्था से तरक्की करें। धन्यवाद। बहुत अच्छा। बहुत आपने ये नींव रखी थी, माली समाज भवन से स्टार्ट की थी, उसके बाद से फिर मतलब ये दूसरा इसका पार्ट है जो एक बहुत बड़ी भूमिका में है। एक अच्छा मतलब वातावरण बच्चों को एक अच्छा मिलेगा। तो उसी से मैं थोड़ा कुछ पूछना चाहता हूँ कि भाई आपने जो नींव रखी है ना, नींव से लेकर अब तक का जो भी थोड़ा। ये बहुत आपने अच्छी बात कही कि जिस दिन हम इसकी नींव रख के सोचे थे ना, वो ये था कि बहुत छोटा होगा, लेकिन उसके बाद बच्चों की संख्या बढ़ती गई। हमें ऐसा लगा कि हम जगह कम पड़ रही है, उसके बाद इसका विस्तार किया जाना चाहिए, और लोगों की, समाज के बच्चों की और सबकी लोगों की हमसे अपेक्षाएं बढ़ी तो हमने इसको, पहले तो हम अपने स्तर पे उसको देख रहे थे, छोटा मोटा किसी से भी सहयोग लिया। उसके बाद हमें ऐसा लगा नहीं, इसके लिए हमें समाज के जो पूंजीपति लोग हैं या पैसे वाले या बुद्धिजीवी वर्ग है, उनके पास जाना चाहिए, उनसे सहयोग लेना चाहिए। तो फिर हमने लगभग हमारे स्तर पर लगभग समाज के सभी लोगों को टच किया, और उन्होंने हमें अच्छा सहयोग किया। उसी से आज का ये नतीजा है कि हमारी हाईटेक नागरिक लाइब्रेरी है। आगे भविष्य में हम इसको लेके कोई कोचिंग का उसका एक अलग नया मिशन तैयार कर रहे हैं, उसका हमारा टेबल वर्क चल रहा है, और हम भविष्य में बहुत अच्छा कोचिंग और मिशन में सर आपके साथ जो 5-6 व्यक्ति हाँ, जिनके नाम उल्लेख किए जा रहे हैं, वो हमारे 5 व्यक्ति मुख्य रूप से विजय शंकर जी गहलोत साहब, और हमारे साथी श्री शक्ति सिंह जी कच्छावा, और उमेश भाटी, श्याम भाटी और ओम भाटी। ये एक वो टीम है, हाँ, ये एक वो महत्वपूर्ण टीम है जिसके बिना इसका सपना साकार होना संभव नहीं था। यही हमारी अंडरस्टैंडिंग है, और हमारा यही एक वो है मिशन है, और हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। हम जब तक कि समाज के कमजोर से गरीब बच्चे के तक हम नहीं पहुंच जाएंगे, जब तक हम इसको मिशन को छोड़ने वाले नहीं है। और अब हमारे पास एक युवा टीम भी हो गई है। हमारे लाइब्रेरी के बच्चे जैसे जसवंत है, कृष्ण गोपाल है, और 3-4 बच्चे और हैं, वो अब इतने अच्छे पदों से सिलेक्ट हुए हैं कि वो खुद अब हमें एक युवा टीम है जो सहयोग के रूप में मिल जाएगी। तो उससे हमारे को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी, और हम भविष्य में बहुत कुछ अच्छा करने जाएंगे। तो सर आपने बहुत कुछ अच्छा किया है। इस समाज के लिए क्या मैसेज देंगे, बच्चों के लिए जहाँ आप तो लीड करेंगे, पढ़ेंगे, उनके लिए क्या मैसेज? हाँ, ये बात आप कह रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि बच्चों को मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, कंटिन्यूटी क्या है कि आप ना अगर लगातार कोई सतत मेहनत करते जा रहे हैं, चाहे तो 4 घंटे 8 घंटे, तो आप टैलेंट को बीट कर सकते हैं। हो सकता है आपसे बड़ा कोई टैलेंट बच्चा हो सकता है, लेकिन आप कंटिन्यूसली अगर उसको तैयारी को करते जा रहे हैं, तो आप टैलेंटेड बच्चे को भी मेहनत से कर सकते हैं। और मैं इसी कहता हूं कि बच्चों को यहाँ आएं और इस लाइब्रेरी का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। आस पड़ोस जिसके भी बच्चे हैं उसको यहाँ भेजें, और भी हम भविष्य में करना है उसकी आज मैं अभी खुलासा नहीं करना चाहता, लेकिन आगे जो कुछ होगा आपको स्टार्ट। अभी हम सैनी प्रतिभा प्रोत्साहन संस्थान लाइब्रेरी का नया आज अवलोकन होने वाला, उद्घाटन होने वाला है। उस लाइब्रेरी के अंदर जो बच्चों ने लीड की है, फाइट की है वहाँ पढ़ के, स्टडी करके, उनसे हम कुछ जानना चाहते हैं। उस बच्चों में, उनमें से कुछ बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है राजस्थान गवर्नमेंट के सर्विस में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में भी। तो उसमें हमारे साथ हैं हिमालय जी। आपने यहाँ पढ़ाई करी है, स्टडी की है, तो आपका कैसा रहा अनुभव? क्या बढ़िया अनुभव रहा हमारे जो चयन में इस संस्थान का, जबकि ये मील का पत्थर साबित हुआ है, और हमारी सफलता जो है वो संस्थान को और गुरुजनों को समर्पित है। धन्यवाद। और ये भी यहाँ लीड कर चुके हैं, यहाँ स्टडी करके, यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ के, और आज जॉब पे हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। मैं वर्तमान में कलर ग्रेड 2 के पद पर शासन सचिवालय जयपुर में कार्यरत हूँ, और इसी लाइब्रेरी में पढ़कर और SPPS परिवार के गुरुजनों के मार्गदर्शन में मैंने 3 सरकारी सेवाओं में चयन लिया है। मैंने स्टेट की और सेंटर की मल्टीपल एग्ज़ाम को क्रैक किया है। सबसे पहले मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय में लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर ज्वाइन किया, उसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट में कलर ग्रेड 2 पर, और अभी वर्तमान में 2024 में
कलर ग्रेड सेकंड की वैकेंसी में शासन सचिवालय के पद पर ज्वाइन किया है। तो मैं अपनी सफलता का श्रेय SPPS परिवार, यहाँ के गुरुजनों को देना चाहता हूँ। इन्हीं के मार्गदर्शन में और इन्हीं के निर्देशन में मैं अपनी तैयारी को पूर्ण रूप दे पाया और यहाँ आज इस मुकाम तक पहुँच पाया। मतलब पूरा सहयोग मिला यहाँ के जो गुरुजन हैं आपको, राजेंद्र तंवर साहब, विजय शंकर जी, बिल्कुल सर, शक्ति सिंह जी, उमेश भाटी जी, श्याम जी, ओम जी, सबका सहयोग मिला। जो SPPS परिवार के लीड करता थे जी। उन्होंने समय समय पर हमें मार्गदर्शन दिया कैसे तैयारी करना है, और हमारी तैयारी के दौरान जो भी कमियां थी उनको डिटेक्ट किया, और जो अपनी लाइब्रेरी थी उसके अंदर जो हमारी बेसिक आवश्यकताएं थी, जो समस्याएं हम सर को बताते समय समय पर वो सर के द्वारा उनका निराकरण किया जाता। तो क्या मैसेज समाज के? मैं समाज को ये मैसेज देना चाहूँगा कि सर ने जो आज से 3-4 साल पहले SPPS के रूप में जो एक नींव का पत्थर रखा, वो आज मील का पत्थर साबित है। और इस संस्थान से अभी वर्तमान में 16 लोग अन्य सरकारी सेवाओं में चयनित हो चुके हैं। तो जो भी युवा कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, मेरा उन सभी से एक बार निवेदन है कि अपने समाज की इस लाइब्रेरी में आए और यहाँ के मार्गदर्शन में अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और सफलता का नया इतिहास लिखें। धन्यवाद। ये हमारे साथ इसी लाइब्रेरी के एक और हैं जो इनका भी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सिलेक्शन हुआ है। जनाब, आपका शुभ नाम? यशवंत गहलोत। मैं लाइब्रेरी का जब शुभारंभ हुआ था 2019 में, प्रथम दिवस से मैं इस लाइब्रेरी का स्टूडेंट हूँ और लगातार तैयारी करते हुए, पूरे दिन यहाँ रहते हुए, रीट परीक्षा पास करके अलग अलग भर्तियों क्रैक करते हुए, तो वर्तमान में मैं भूगोल व्याख्याता राजस्थान गवर्नमेंट में उस पद पर कार्यरत हूँ और UGC नेट सेट केंद्रीय विद्यालय में PGT टीचर, इस प्रकार से मेरा सिलेक्शन हुआ है। या चयन एक अलग विषय है, बहुत सारे सिलेक्शन देते हैं कोचिंग वाले, पर यहाँ एक घर जैसा माहौल है। किसी भी स्टूडेंट को कोई आर्थिक समस्या हो, कोई व्यवहारिक समस्या हो, तो सर उसका समाधान करते हैं। रविवार को ऐसे काउंसलिंग लेते हैं। तो अब तो गति बढ़ाने का समय है, तो सब समाज के सहयोग से गति बढ़ेगी निश्चित रूप से, और समाज और देश शिखर पर पहुंचेगा, ऐसा सबके लिए संदेश है। चलो, शुक्रिया। ये जो भी हैं, मतलब यहाँ लीड कर रहे थे, जो यहाँ स्टडी करके जो आज गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सरकार में, और ये सब जॉब में है। और ये लाइब्रेरी का अवलोकन ये देख लीजिए, आप किस प्रकार से, मतलब बहुत ही अत्याधुनिक सुविधा है। AC वेसी सब सुविधा, वाईफाई सब सुविधा, सब कैमरा वैमरा और ठंडे वाटर कूलर की भी सुविधा, सब फ्री ऑफ, हमारे समाज के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा।